स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संतोष की मैथशाला पे। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, जो हमने लास्ट में छोड़ा था। हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो आज हम इस चीज़ को, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चालू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं सम अदर प्रॉपर्टीज़। और इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको 4 प्रॉपर्टीज़ पिछली क्लास में बताई थी, तो और उन चारों प्रॉपर्टीज़ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए थे। तो आज समय है, टाइम है आगे बढ़ने का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे इस चीज़ को कवर अप कर सकें फ्रेंड्स। ओके फाइन, सो विल स्टार्ट टुडे। ठीक है, तो हमने जो बताया था उसमें ये था कि 4.2 और 4.2 के हमने 5 क्वेश्चंस बता दिए थे स्टार्टिंग के। तो आज टाइम है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और क्वेश्चन नंबर 14 तक करने का। सबसे पहले मैं आपके सामने लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 4.2 और हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। और इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए, मेरे थीसिस को समझ गए, मेरे तरीके को समझ गए, तो इसी क्वेश्चन के बिहाफ पे वी कैन मूव फर्दर फॉर फ्यू मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कैसे किया जाएगा और कैसे एक्चुअली किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो लिखा है वो कुछ इस टाइप से है, 1 1 1। ठीक है, यहाँ है a, यहाँ है a स्क्वायर, यहाँ है b और यहाँ b स्क्वायर, यहाँ c और यहाँ पे c स्क्वायर। और इसके बराबर में हमें क्या प्रूव करना है, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। वी हैव टू प्रूव a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। ये 3 चीज़ें प्रूव करनी है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, अगर हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट वी कैन नॉट एक्सपेंड इट, क्योंकि इसमें बोला है कि यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सपेंड द क्वेश्चन, यू हैव टू यूज़ द प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछली बार बताई थी। सबसे अच्छी बात है कि हम अपने डिटर्मिनेंट को अगर सक्सेसफुली करना चाहते हैं तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि मेरे डिटर्मिनेंट पे एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी तो लगे। ओके, वो प्रॉपर्टी लगने के बाद हमको ये देखना है कि मेरे डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम ज़ीरोज़ आए। जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो करने पे हमें क्या फ़ायदा होगा कि जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो बहुत सारी टर्म्स जो है ना मल्टीप्लिकेशन से बच जाएंगी। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 1 1 1 है। तो अगर मैं इन 3 1 में से, हमेशा याद रखिए कि हमको क्या करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है कि रो या कॉलम, इसको 1 1 1 अगर रो है तो, और 1 1 1 अगर कॉलम है तो, अगर हम 3 1 बना दें या तो रो में या कॉलम में, कैसे भी करके 3 1 बना दें, तो वो हमारा स्टेप नंबर 1 होता है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि जब हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमारे एक रो के पूरे एलिमेंट 1 या एक कॉलम के पूरे एलिमेंट 1 हो जाते हैं, तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करते हैं कि 2 एलिमेंट्स ऑफ रोज, रो के या कॉलम के, जैसा भी आपका है, मेक 0। 2 एलिमेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, 0। तो फ्रेंड्स 1 2 3 हमारा कॉलम के 3 1 हैं, तो हम इन 3 1 में से 2 को 0 कैसे करेंगे। अगर मैं अप्लाई करता हूँ, मैंने ये सब पिछली बार बताया था कैसे करना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं अप्लाई करूँगा कि R1 बराबर R1 माइनस R2, ये जो R1 है एप्लीकेशन किस में लग रही है, R1 में, और ऑपरेशन किसके साथ हो रहा है, R2। तो R1 में लग रहा है, अगर ऑपरेशन हम R1 में लगा रहे हैं तो इफ़ेक्ट किस में आएगा, सिर्फ R1 में। तो भैया R2 और R3 तो छोड़ दो ना, 1 b स्क्वायर ऐसे लिख दो, 1 c स्क्वायर ऐसे लिख दो। इफ़ेक्ट किस में आएगा, R1 में। तो R1 कैसे लिखा जाएगा R1 लिखने के लिए हमको R1 में से R2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इस पूरे में से इस पूरे को माइनस करेंगे तो देखिए 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0।
ए में से बी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे आपके सामने ठीक है, हमें लाना है ये हमें लाना है। अब क्या करें, एक और जीरो बना सकते हैं, फिर क्या करेंगे आराम से, मेरे को 2 जीरो बनाने हैं, मैंने लिखा है वहाँ पे, तो अप्लाइंग अब की बार R2 बराबर क्या रखूँगा, R2 माइनस R3। भाई एक में से एक ही घटाऊंगा तभी तो जीरो आएगा। तो जब यहाँ पे हमने ये वाला एप्लीकेशन लगाया, ऑपरेशन लगाया, तो क्या हुआ, R2 में सिर्फ इफेक्ट आएगा, R1 और R3 एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो ये रहा R1 और R2 मैंने नहीं लिखा, R3 लिख देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा इजी रहेगा। और R2 क्या बोल रहे हैं, R2 लिखने के लिए हमको R2 में से R3 घटा के लिखना पड़ेगा, यानी कि इसकी जगह दिस माइनस दिस होगा, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब हमारे पास हो गए 2 एलिमेंट्स तो जीरो हो गए। अब मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो दिखता है वो हम कर देंगे। क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि हमारी जो R1 है, ध्यान से देखिएगा, इसमें से a माइनस बी कॉमन आ सकता है तीनों में से, मतलब इसमें से R1 में से a माइनस बी कॉमन आ सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 में से a माइनस बी कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, देखो a माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से अगर हम इसको ब्रेकअप करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा, फार्मूला होता है ये तो अगर हम इसके अंदर से ए माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, यानी कि ये वाला पर्टिकुलर पार्ट कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। अब आ जाइए यहाँ से, अगर इसमें से मैं देखिए b माइनस सी कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ R2 में से, तो यहाँ लिख सकता हूँ टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2। ठीक है भैया, तो क्या करूँ, a माइनस बी तो ले ही लिया, अब b माइनस सी भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो b माइनस सी में किस में से ले रहा हूँ, R2 में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, ऐसे ही b प्लस सी बचेगा, जैसे a प्लस बी बचा था तो b प्लस सी बच गया। और तीसरा वाला तो मैं ऐसे लिख दूंगा 1 c और c स्क्वायर। ध्यान दीजिए, कोई कुछ नहीं करेगा अगर मैं इसकी बात कर दूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 एलिमेंट्स 0 बना दिए हैं, लेकिन और भी 0 बना सकते हैं क्या, देखो जो दिखता है उसको कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं इसमें से इसे करूँगा माइनस तो भी 0 बनेगा, मतलब ये जो देखिए ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2, दिस इज़ R1 दिस इज़ R2। अगर मैं से R1 में से R2 माइनस करता हूँ तो क्या होगा, लिख देना पड़ेगा अप्लाइंग R1 बराबर R1 माइनस R2। जितनी बार आपको 0 बन जाए, जितनी बार आपको फ़ायदा हो आप कर सकते हैं, कोई कुछ भी लगाए रिज़ल्ट सेम आएगा अगर एप्लीकेशन ठीक से लगी है तो मैं क्या करूँ, R1 बराबर R1 माइनस R2 करूँगा। और इसको करते समय हमें एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए, हमें एक चीज़ ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम एक दूसरा 0 बनाने जा रहे हैं तो जो हमारे पहले से 0 बने हैं एलिमेंट्स वो नॉन ज़ीरो ना हो जाए। मतलब एक तो आप बना रहे हो 0 और जो दूसरे बने हुए हैं वो बिगाड़ रहे हो, तो वो स्टेप या वो ऑपरेशन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ये देखा कि अगर R1 में से R2 घटा के R1 लिखूँगा तो पहले तो मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, ये जो बचा है b माइनस सी और a माइनस बी, और यहाँ पे मैं जब लगाता हूँ तो 0 माइनस 0, भैया R1 में लगा रहे हैं ना, R1 तो इफेक्टेड होगा, बाकी तो ये एक जैसे ये दोनों और ये दोनों तो ऐसे लिखेंगे क्या, 0 1 b प्लस सी, ऐसी 0 सॉरी दिस इज़ 1 c और c स्क्वायर। ऑपरेशन किस में लग रहा है, R1 में, तो R1 को छोड़ के बाकी दोनों R2 और R3 तो सेम रहेगा। तो R1 क्या बोलता है, R1 में से R2, इसमें से इसे माइनस करके R1 की जगह लिखना पड़ेगा, तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और a प्लस बी माइनस बी प्लस सी। देखिए a प्लस बी में से घटाएंगे क्या, b प्लस सी को, तो मैं इधर कर ले रहा हूँ, तो a प्लस बी माइनस सी ये कट गया तो क्या बचेगा b माइनस सी, नहीं
क्या फिर से करो, बी से बी कटेगा ना, ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो बी से बी कटेगा तो क्या बचेगा ए माइनस सी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए माइनस। अब देखिए एक और जीरो बन गया ना, और जो मेरे 2 जीरो पहले से थे उन पे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो मेरे को और अच्छा हुआ ना, अब ज़्यादा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने से पहले मैं एक चीज़ और देख सकता हूँ, क्या यहाँ देखिए ध्यान से, हमको क्या प्रूफ करना था, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ध्यान से दीजिए, b माइनस सी हमारे पास आ चुका है, a माइनस बी हमारे पास आ चुका है, कितना सुंदर। अब c माइनस ए चाहिए, तो मैं पहले वाले रो में से c माइनस ए कॉमन तो ले सकता हूँ भैया, जीरो में से तो कुछ भी कॉमन आ जाएगा, इस जीरो में से भी कुछ भी कॉमन आ जाएगा, और इस a माइनस सी में से c माइनस ए कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा। तो मैं लिख तो दूँ पहले, टेकिंग c माइनस ए कॉमन फ्रॉम R1, तो क्या बचेगा देखिए, b माइनस सी, a माइनस बी और c माइनस ए, तो क्या बचेगा यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या बचेगा जीरो, और a माइनस सी में से c माइनस ए लेंगे तो क्या बचेगा -1 नेचुरली। ठीक उसी तरह से जिससे 5 में से -5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर -1, उल्टा करोगे तो माइनस हो जाता है ना। और ये दोनों 0 1 b प्लस सी एज इट इज़, 1 c और c स्क्वायर एज इट इज़। अब कायदे में देखा जाए तो मेरा यही आंसर है, तो फिर ये क्या है, अरे भैया इसको सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए 1, कितना आना चाहिए 1। अगर 1 नहीं आएगा तो फिर कुछ और आ जाएगा ना इसमें, अगर कुछ और की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको एज इट इज़ अगर रखना है तो इसको, अगर किसी चीज़ को एज इट इज़ रखना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर कितना आना चाहिए 1, ये हमने लॉजिकली सोचा है। तो मैं क्या करूँ, बस अब एक लाइन का और क्वेश्चन रह गया, थोड़ा और पेशेंस आप लोग रखिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। क्यों कर दिया मैंने, जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड हमको करना चाहिए, क्योंकि हमको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे 1 2 3 ही तो एलिमेंट हैं, उन तीनों में से भी 2 एलिमेंट ज़ीरो हैं और एक जो एलिमेंट है वो भी बहुत ही छोटा सा है -1, तो मुझे R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, ये क्या है AB BC और CA, ठीक है, और इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ तो 0, फिर ये वाला 0 और फिर ये वाला -1। अब देखिए इस 0 के अंदर कुछ भी रहेगा मेरे को कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 आ जाएगा, इसके 0 के अंदर कुछ भी रहेगा कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। -1 में क्या रहेगा, -1 अगर मैं लेता हूँ तो ये वाला मुझे ढकना पड़ेगा और ये वाला ढकना पड़ेगा, तो क्या बचेंगे ये चारों, तो दिस माइनस दिस होगा, तो 0 × C 0, -1 × 1 -1, तो 0 -1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, और ये 0 और ये -1 × -1 1, तो हमारा आंसर आ गया RHS के बराबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में ऑलरेडी 111 है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट इसमें ऑलरेडी 111 है। तो आप इसका 8 का दिस वाज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है। अगर नहीं आता है तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दिखा दीजिए, मैं ये क्वेश्चन कर दूंगा। थैंक यू।